Hi guys, so let's see another question which is very important from CAT point of view. Again, जिसका आंसर बच्चे ज़रूर देते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस बेसिकली आपको कहीं ना कहीं फंसा देते हैं। अगर हमें नॉलेज नहीं है तो हाफ नॉलेज से कभी क्वेश्चन को नहीं करना चाहिए, तो क्वेश्चन को पूरी नॉलेज से आना चाहिए। तो क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं छोटा सा एक कॉन्सेप्ट आपको बता दूं। कॉन्सेप्ट नहीं है, बेसिकली बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि कभी ऐसा कुछ क्वेश्चन देखो आप कि राम सेज टू श्याम व्हेन आई वाज 1/3 ऑफ योर प्रेजेंट एज यू वर 2/5 ऑफ माई प्रेजेंट एज एंड कुछ भी, तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ इक्वेट नहीं हो सकता क्योंकि कुछ इक्वल दिया ही नहीं हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखनी है कि जो डिफरेंस होता है दो लोगों की एज के बीच में एक पर्टिकुलर टाइम में, वो हमेशा सेम रहता है। मतलब अगर मैं अपने भाई से अभी 2 साल बड़ा हूं तो कैन वी से दैट हम दोनों जब तक रहेंगे वो डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। डिफरेंस हमारे दोनों की एज में हमेशा 2 इयर्स का ही रहेगा। तो कभी भी कुछ इक्वेट करना है तो वो डिफरेंस है, बस डिफरेंस इक्वेट करना है और क्वेश्चन को खत्म कर देंगे हम। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं और खत्म करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है। राम सेज टू श्याम व्हेन आई वाज 1/3 ऑफ योर प्रेजेंट एज यू वर 2/5 ऑफ माय प्रेजेंट एज, फाइंड द मिनिमम सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज इफ देयर एज आर इंटीजर्स। तो मिनिमम सम बताना है अपने को। कितने लोग हैं? सबसे पहले देखो 2 लोग हैं। क्या नाम है उनके? राम एंड श्याम। हाँ जी, पूरे क्वेश्चन में किसकी बात हुई है? पास्ट और प्रेजेंट की, है ना। प्रेजेंट कैसे लिखा हुआ है, पास्ट कैसे वाज लगा हुआ है। क्या मुझे किसी की भी एज पता है? मुझे एज पता नहीं है। तो लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं इसकी एज x है और इसकी एज y है, ठीक है। अब क्या कहता है क्वेश्चन में? राम सेज टू श्याम व्हेन आई वाज 1/3 ऑफ योर प्रेजेंट एज, मतलब जब मेरी उम्र तुम्हारी आज की उम्र का 1/3 हुआ करती थी। 1/3 मतलब y का 1/3 कितनी हुआ करती थी? y/3। यू वर 2/5 ऑफ माई प्रेजेंट एज, मतलब उस टाइम पे तुम मेरी एज का 2/5 हुआ करते थे। 2/5 किसका? x का। तो 2/5 x का। तो इस क्वेश्चन में बच्चे जल्दी जल्दी क्या करते हैं मैं बता रहा हूं, वो इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं और आंसर निकाल देते हैं। मैंने कब कहा कि ये दोनों इक्वल हो गए? और अगर ये दोनों यहाँ पे इक्वल हो गए तो ये प्रेजेंट में भी इक्वल होंगे, लेकिन ऐसा तो हो गया ही नहीं। तो यहाँ पे ये नहीं बोला हुआ कि इन दोनों की एज इक्वल हो गई है, बस इतना बोला हुआ है कि ये जब इतने साल का था तो ये इतने साल का था। इसके अलावा अपने को कुछ भी पता नहीं है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? मैंने आपको बोला कि हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, डिफरेंस कभी भी एज का चेंज नहीं होता। मतलब क्या? जो डिफरेंस प्रेजेंट में है दोनों की एज का, जो डिफरेंस प्रेजेंट में है दोनों की एज का, दैट इज x माइनस वाई, 100% वही डिफरेंस कहीं ना कहीं पास्ट में भी होगा, क्योंकि कभी भी दो लोगों का डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं हो सकता। मतलब ऐसे सोचो, अभी मैं किसी से 2 साल बड़ा हूं, क्या आगे जाके मैं 3 या 4 साल बड़ा छोटा हो जाऊंगा? नहीं हो सकता, है ना। अगर हम दोनों हैं तो कभी भी डिफरेंस चेंज नहीं होता। तो बस ये डिफरेंस इक्वेट करना है अपने को और आंसर निकालना है। x माइनस वाई को इक्वेट कर दीजिए इस वैल्यू से, तो हम कहेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू y/3 माइनस 2/5 ऑफ x। तो x प्लस 2/5 ऑफ x कम्स आउट टू बी y/3 प्लस y। इट कम्स आउट टू बी 7/5 ऑफ x, और यहाँ पे 3 लेंगे एलसीएम तो 4y/3। हमारा x/y का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 20/21। तो हमसे मिनिमम सम पूछा था, तो कैन वी से x अगर मिनिमम 20 है तो y का वैल्यू मिनिमम 21 होगा। इससे कम नहीं हो सकता। इसका अगला मल्टीपल पॉसिबल है लेकिन इससे कम नहीं हो सकता। आप कहेंगे 20 और 21 ही क्यों? क्योंकि इससे कम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वैल्यू इंटीजर बोली गई है। इंटीजर का मतलब होता है वैल्यू डेसिमल में नहीं है। तो कैन वी से मिनिमम वैल्यू ऑफ x इज 20 एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज 21, एंड वी कैन से दैट मिनिमम सम ऑफ x एंड y इज इक्वल टू 20 प्लस 21। कैन वी से 41 शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और यही सवाल का सही आंसर है। तो इन वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर कोई भी डाउट है, कोई भी आपको दिक्कत आती है क्वेश्चंस को करने में, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके डाउट्स को हम सोल्व करने के लिए हमेशा तैयार हैं।